Hello everyone, my name is Abhishek Chauhan and I am the student of Bachelor of Pharmacy, Institute of Pharmaceutical Research from GLA University, Mathura. Today I am here to discuss conformational isomers of N-butane as assignment of organic chemistry. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंफर्मेशन आइसोमर्स होता क्या है। कंफर्मेशन आइसोमर्स जो होता है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स बाय द रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हम कंफर्मेशन आइसोमर पढ़ किस में रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंफर्मेशन आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन, यानी कि हम एन ब्यूटेन का कंफर्मेशन आइसोमर्स पढ़ेंगे। और भी मॉलिक्यूल्स में होता है जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एन ब्यूटेन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंफर्मेशन आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन, जिसमें एन ब्यूटेन के जो कंफर्मेशन आइसोमर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, 4। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो 6 बने हुए हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, जैसे कि फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड और इसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड। ठीक है, अब हम इसे स्टैगर्ड क्या बोल रहे हैं, इसे इक्लिप्स्ड क्या बोल रहे हैं, ये पूरा डिपेंड करता है इनके एटम्स के अरेंजमेंट पर। यानी कि इधर आप देखोगे, इधर जो हमारा CH3 यानी कि जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो थोड़ा दूर लगा। इधर देखोगे कि इधर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा पास है। अब जहां पर एटम्स का अरेंजमेंट मैक्सिमम 60 डिग्री की डिस्टेंस पर होगा उसे हम बोलेंगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, और जहां पर एटम्स का मॉलिक्यूल बहुत पास होगा उसे हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी रोटेशन होगा ना वो 60 डिग्री का रोटेशन होगा। अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इसकी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वो हमारी डिसाइड होती है एंटी। स्टैगर्ड में हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो होती है एंटी और गाउस की बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी और गाउस क्या होता है। अब एंटी मतलब होता है कि एक दूसरे से अपोजिट। अब यहाँ पर आप देखोगे मिथाइल ग्रुप जो है वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसीलिए हम उसे बोल देंगे एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, अब एंटी स्टैगर्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है तो एंटी, और अगर हमारा जो मतलब जो मिथाइल ग्रुप थोड़ा पास में है तो हम इसे बोल देंगे गाउस। ठीक है, और ये भी हमारा गाउस हो जाएगा। ठीक है, अब इस इन दोनों में तो हो गया। अब एंटी गाउस एंटी ये हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा एंटी यानी कि थर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा मतलब मिथाइल ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसमें ना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और ना ही इसमें कोई स्टेरिक स्ट्रेन होता है, इसकी वजह से स्टेबल होगा। इक्लिप्स की बात करें तो इक्लिप्स में क्या है, मतलब आप देखोगे कि तीनों ही मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो पास पास है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें जो है ना CH3 बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं, यानी कि जो आप इधर देखोगे तो इसे हम बोलेंगे फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे फुली इक्लिप्स्ड। इसी वजह से जो हमारा, अब इसमें तो देखो तीनों ही स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा लेस स्टेबल, नॉट मोर स्टेबल, इसे हम बोलेंगे लेस स्टेबल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लेस स्टेबल होगा वो होगा ये 6th वाला, क्योंकि इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना बहुत पास है। ठीक है, तो ये था हमारा कंफर्मेशन आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन। यहाँ पर हमने पूरे जितने भी 4 स्ट्रक्चर्स यानी कि जो हमारे टोटल जो 6 स्ट्रक्चर्स थे कंफर्मेशन आइसोमर्स के, तो वो हमने इनको डिस्कस करा, बताया कैसे स्ट्रक्चर और इक्लिप्स क्या होता है, एंटी और गाउस के बेसिस पे स्टेबिलिटी डिस्कस करी, एटम्स के जो इक्लिप्स में जो पास एटम है ज़्यादा क्लोजेस्ट है, हमने उनको देखा कि उसकी वजह से कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। थैंक यू।